लाइफ सर्टिफिकेट क्या है? जो आदमी रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, तो पहले ये नियम था कि 30 नवंबर से पहले उसे जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था, तभी उसकी पेंशन आगे चालू रहती थी। पर अब ऐसा नियम नहीं है, अब तो साल में कभी भी एक बार दे सकते हैं। अपनी जन्म तारीख जिस महीने में हो उस महीने में दे तो ज़्यादा ठीक है। तो जीवित होने का प्रमाण पत्र क्या है कि मनुष्य जिंदा है, ये प्रमाण पत्र ही उसका जीवित होने का प्रमाण पत्र थोड़ी। ये तो मात्र एक औपचारिकता है। मनुष्य जीवित है, उसका प्रमाण पत्र क्या है? एक बार नगर सेवा के टेम्पो में मैं जा रहा था, तो दो महिलाएं बात कर रही थी। तो एक महिला ने दूसरे से पूछा कि क्यों, तुम्हारे ससुर जी जिंदा है कि मर गए? तो क्या, हाल तो जिंदा है, अपना खट कर्म कर रहा है। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई, मैंने कहा खट कर्म क्या होता है? ये जिंदा है और खट कर्म कर रहा है, इसका मतलब ही तो जिंदा है। अगर वो खट कर्म नहीं कर रहा है तो फिर वो जिंदा होने का प्रमाण पत्र उसको नहीं दिया जा सकता, जीवित होने की श्रेणी में नहीं है। वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो ये खट कर्म क्या होते हैं? ये खट कर्म होते क्या है? जो आदमी करता है तो ही जीवित होने का उसका प्रमाण है। और अगर वो खट कर्म करना बंद कर दे, या एक भी कर्म अगर उससे नहीं हो रहा हो, तो फिर वो जीवित कहलाने के काबिल नहीं है। फिर वो वेटिंग में है और वेंटिलेटर पे है। जिंदा होने की प्रमाण पत्र उसको नहीं दिया जा सकता। तो खट कर्म जो है वो 6 है: स्नान, ध्यान, शौच, रमन, भोजन और शयन। अगर आदमी रोज स्नान करता है, यानी कि एक्टिव है, बराबर नहाता है, यानी कि वो जीवित होने का प्रमाण पत्र उसको दिया जा सकता है कि जिंदा है, नहा रहा है। नहाता नहीं है तो उसे भी अपन मतलब कि जीवित होना की परिभाषा में नहीं आएगा। दूसरा है ध्यान। उसका ध्यान भटकता है, एक जगह केंद्रित नहीं होता है, यानी कि उसकी मनस्थिति स्थिर नहीं है, ध्यान नहीं कर सकता है, और करता नहीं है और कर भी नहीं सकता है। तो जो ध्यान करता हो दिन में एक बार, सुबह शाम जब भी, तो स्नान के बाद में ध्यान। तीसरा महत्वपूर्ण है शौच, यानी अपना मल विसर्जन दिशा मैदान या घर में जब लेटरिन में जाता है, तो स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र ये है कि यदि वह बिना किसी सहारे के अपनी लेटरिन शीट पर बैठ जाए और बिना किसी सहारे के उड़ जाए और उसका पेट एकदम साफ हो जाए, तो शौच की क्रिया जो है वो स्वाभाविक रूप से रोज करता रहे, तो वो भी जीवित होने का। अगर वो कह दे कि मैं तो इसमें बैठ भी नहीं सकता, मुझे तो वेस्टर्न स्टाइल का कमोड चाहिए, या अगर बैठ जाए तो उठ नहीं पाए, उठ जाए तो बैठ नहीं पाए, तो इस प्रकार की अगर कोई उसकी क्रिया है तो वो भी जीवित होने का की श्रेणी में नहीं आता। चौथा है रमन। अब रमन क्या है? ये बड़ा व्यापक अर्थ में है, यानी कि वो रोज घूमता है, एक जगह बैठा नहीं रहता, चल फिर सकता है, घूमता फिरता है, खेलता कूदता है। और उसके बाद में भी रमन शब्द कहाँ आया है? राधा रमन, सीता रमन, उमा रमन, बंदो गुरुपद कंज उमा रमन करुणायन। शिव को कहते हैं उमा रमन, राम को कहते हैं सीता रमन, और कृष्ण को कहते हैं राधा रमन। इन्हें वो रमन करते हैं किसके साथ? अपनी पत्नियों के साथ। और जो रमणी होती है, उसका नाम इसलिए है कि उसके साथ रमण किया जाता है। तो जो रमण करता हो वो जीवित होने की परिभाषा में आता है। अगर वो उसके मन में संवेदना समाप्त हो गई, उसके मन का प्रेम समाप्त हो गया, और उसके अंदर जो रोमांस है वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जीवित होने की श्रेणी में नहीं आता। और भोजन, यानी कि वो भोजन करता है, यानी कर सकता है, और करने के बाद में उसको हजम भी कर सकता है। तो जो भोजन की प्रक्रिया है उसकी, वो अबाध रूप से निरंतर चलती रहती है। तो वो, और उसके बाद में शयन, यानी उसको पर्याप्त मात्रा में नींद आती है, जितने समय की नींद आती है लेना है वो बराबर नींद लेता है, और अपने शरीर को नींद के माध्यम से स्वस्थ रखता है। जो आदमी को नींद ही नहीं आती है, या कभी आती है कभी नहीं आती है,
तो वो भी जीवित होने की श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से ये खट कर्म जो अगर कर रहा है, स्नान ध्यान सोच रमन भोजन और शयन, ये 6 कार्य स्वयं स्फूर्त भावना से बिना किसी की मदद के और निरंतर रूप से रोज करता है, वही आदमी जिंदा है। बाकी तो खाली उनके पास में एक फर्जी सर्टिफिकेट है जो बताते हैं ये आदमी अभी तक